Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Yes, today we are going to revise the trial balance. It has been explained in earlier videos, and through this video you can understand the fact how the trial balance is prepared, what is the method of preparing the trial balance. First, a little bit of meaning. What is the trial balance? It is a statement prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है और हम इसे इसलिए बनाते हैं ताकि जो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो, हमारा जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, जो अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया है, वो सही ढंग से, उनमें कहीं कोई एरिथमेटिकल मैथमेटिकल गलतियां तो नहीं हैं, उनको पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। यदि दोनों साइड इसका इक्वल हो जाता है, वेदर द बोथ साइड ऑफ इक्वल, इट इज एज्यूम दैट arithmetical accuracy that is okay. But whether the trial balance does not tally, यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जो है इक्वल नहीं आते हैं उनका टोटल, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कोई न कोई गलती रहती है, किसी न किसी प्रकार का मैथमेटिकल या एरिथमेटिकल मिस्टेक होता है और उसको टैली करने के लिए इसकी सहायता से ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। With the help of the trial balance, the financial statement is prepared. Now, we can see the exact question number 5 or 4. Question number 4. अब इसको बनाते वक्त एक चीज का ध्यान देना होता है बेटा कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त जो इनकम होता है, जो वो रूल अप्लीकेबल हमने जनरल में आपको बताया है, वही चीज है। सारी एसेट्स और सारे खर्चे डेबिट कॉलम में और सारे इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट कॉलम में रखते हैं और दोनों का साइड इक्वल आता है, तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप इस तरह से बना सकते हैं। यहां हम डेबिट क्रेडिट करते जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। चाहे तो मिडिल कॉलम में आप लाइन खींच करके बना सकते हैं और चाहे तो एक ही कॉलम में और डेबिट क्रेडिट करके कॉलम बना सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन लिख करके और क्वेश्चन दिया है 31 मार्च 2017। नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं आप, अमाउंट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट। अब इंफॉर्मेशन को आप पढ़ते जाइए। जो डेबिट हो उसे डेबिट देखिए। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं
तो एसेट्स हमेशा डेबिट कॉलम में, तो यहां पर लिख दिए डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आपके हैं 4,10,000, 4,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, 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 सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। क्रेडिटर हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिटर लिखा ही है। लायबिलिटी जो होती है वो तो हम क्रेडिट कॉलम में उसे लिखेंगे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेज, दीज आर द एक्सपेंसेज, ये खर्च होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे रेंट एंड टैक्सेज। बहुत आसान होता है ट्रायल बैलेंस, इसमें बहुत ज्यादा, बस केवल यही कंसीडर करना होता है कि हमारा कितना है, खर्च क्या है, एसेट्स क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है। परचेज, परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज यहां पर लिख दिए, परचेज 34 लाख, 34 लाख। उसके बाद सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कॉलम में लिख दिए सेल्स 56 लाख। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नाम पड़ गया तो इसका मतलब खर्च है, एक्सपेंस है तो हम डेबिट करेंगे इसे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना है आपका, ट्रेड एक्सपेंसेस 12,000, तो यहां पर हमने 12,000 लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न कहा जाता है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसे क्रेडिट कॉलम में लिख दिए, रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका है 80,000 का, हमने 80,000 यहां लिख दिया। रिटर्न इनवर्ड्स, ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न एक ही बात होता है। तो रिटर्न इनवर्ड्स 80,000 का है, आपका बिका हुआ माल वापस आ गया है, तो हमेशा डेबिट होता है 80,000। उसके बाद एक्सपेंसेस, खर्चे, जैसा कि नाम है खर्च ही, तो खर्च हमेशा डेबिट होते हैं, ये जानते ही हैं आप, उसे डेबिट कॉलम में लिख दिया हमने 4,000। बहुत आसान होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। मोटर व्हीकल एसेट्स है, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो यहां पर मोटर व्हीकल लिख दिए, मोटर व्हीकल। ये आपका हो गया 6,50,000, 6,50,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का खर्च, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा, खर्च ही है। ये आपका हो गया 25,000। अब आप देखेंगे दूसरे कॉलम में आइए, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये भी एसेट्स ही होता है स्टॉक हमारा, तो हम यहां पर लिखेंगे स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 2,30,000। जो माल बेचने से रह जाता है पिछले साल का, वही हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। प्रीमाइसेस, ये भी एसेट्स है, आप प्रीमाइसेस लिख दिए। $12 लाख का, 12 लाख। फिक्सचर एंड फिटिंग, ये भी आपका एसेट्स होता है, फिक्सचर एंड फिटिंग, फिक्सचर एंड फिटिंग ये भी एसेट्स है,
तो एसेट्स हमेशा आपका डेबिट होता है 3,10,000। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स जो पैसा डूब गया उसको राइट ऑफ किया है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस ही होता है। बैड डेट्स बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 8,000। हो गया। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमाइसेज, जो हमारा प्रीमाइसेज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उससे हमको रेंट रिसीव किया, तो रिसीव किया तो इसका मतलब इनकम है, तो रेंट रिसीव फ्रॉम प्रीमाइसेज, रिसीव फ्रॉम प्रीमाइसेज ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना आसान है, आप अगर तो ध्यान से इसको ध्यान देंगे कभी आपका गलत नहीं होगा। ये हो गया 30,000, 30,000। लोन फ्रॉम मुकुल, मुकुल से आपने लोन लिया कर्ज, तो लोन हमेशा लायबिलिटी होता है। लोन यदि किसी से लेते हैं आप तो वो लायबिलिटी होगा, किसी को देंगे तो एसेट्स हो जाएगा। तो लोन फ्रॉम मुकुल, लोन फ्रॉम मुकुल, मुकुल से हमने कर्ज लिया है 1,50,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, मुकुल के लोन पर हमने ब्याज दिया, तो इसका मतलब एक्सपेंस है। जब ब्याज प्राप्त करते हैं तो इनकम होता है, और जब ब्याज हम देंगे तो खर्च होगा, तो ये डेबिट होगा, खर्च होगा, तो इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लोन्स 15,000। उसके बाद ड्राइंग है, आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ये हो जाएगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग जो होगा वो आपका 40,000 का हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, ये भी एसेट्स है, कैश इन हैंड, ये भी एडजस्ट है आपका 75,000, 75,000। अब आ गया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 नॉट एडजस्टेड। ये लिख रहा है कि स्टॉक एडजस्ट नहीं किया गया है, तो एडजस्ट नहीं किया गया तो इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, इसे हम एडजस्ट करेंगे जब फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें इसको एडजस्ट किया जाएगा। अब इसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है। यदि ये लिखा होता कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, तब हम इसे यहां पर दिखा देते। अब एक चीज का और ध्यान देना है आपका कि जो एक चीज नहीं दिया गया है ओनर का, जो ये चीज है कैपिटल, तो क्या करेंगे जब ये साइलेंट रहता है तो इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे और इसका भी टोटल करेंगे, लेकिन से टोटल अलग करेंगे क्योंकि कैपिटल हिडन है। ठीक है बेटा, कैपिटल हिडन है तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 65,47,000, 65,47,000। और यहां पर भी आपका हो जाएगा 65,47,000।
47,000। अब कैपिटल कैसे पता होगा? इस टोटल में से इतने का ये टोटल जो है माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल जो हो जाएगा 6,07,000। जब ऐसा दिया रहे, सब में दिया नहीं रहता है, कैपिटल को हम हमेशा कैपिटल जो होती है ओनर की कैपिटल वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कॉलम में दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में कैपिटल को दिया नहीं गया है तो इसका मतलब है कि जितना हम क्रेडिट में डाले हुए हैं डेबिट के टोटल से उस क्रेडिट वाले टोटल को जब डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल प्राप्त हो जाएगी और उस कैपिटल को लेकर के ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ का टोटल 65,47,000 आएगा। इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। इट इज वेरी इजी। ऑल द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस, all the liabilities and incomes are credited in trial balance. Both sides are the equal. Your trial balance is correct. Thank you very much.